तो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती। तो चलिए फाइनली आज का वो जो अंतिम घड़ी था वो आप सबों के बीच में आ चुका है। जैसा कि आप सभी लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे आखिरकार डीएसपी की पाठशाला करंट अफेयर्स का मैराथन सेशन कब लाया जाएगा, जो कि ये न्यू करंट अफेयर्स देख पा रहे होंगे। ये 2024 अपडेटेड, जो कि जुलाई 2024 तक यहाँ पे अपडेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। फाइनली इसका जो झारखंड जीके का करंट अफेयर यदि हम लोग बात करते हैं, जो कि आप लोग का चैप्टर वाइज इसमें 15 चैप्टर का जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिला है, जो कि 300-400 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। सो आज के इस सेशन के दौरान हम लोग कंप्लीट जो भी 300-400 क्वेश्चन हैं सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारी इस टीम की मेहनत के लिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म की मेहनत के लिए यदि आप लोगों को लगता है कि वाकई में मेहनत किया गया है, तो आप एक छोटा सा इस कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और साथ ही साथ यदि लगता है कि नहीं मेहनत किया गया है तो आप ज़रूर इस सेशन को लाइक कीजिए। तो चलिए फाइनली हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला जो कि चैप्टर देख पा रहे होंगे, कौन क्या कहाँ। कौन क्या कहाँ, इस सेक्शन से हम लोग चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। जो कि पहला प्रश्न है, झारखंड के राज्यपाल कौन हैं। झारखंड के राज्यपाल कौन है यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए ये पुस्तक जब आप लोगों का आया मार्केट में, जो पब्लिश किया गया, प्रिंट किया गया, उसके जस्ट एक दिन बाद झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल थे उनका देखिए ट्रांसफ़र हो गया। राज्यपाल दूसरे जगह महाराष्ट्र चले गए और यहाँ पे नए राज्यपाल यहाँ पे आप लोगों के लाए गए। तो नए राज्यपाल कौन, एचडी ऑप्शन में इसी प्रकार रहता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमारा प्रश्न सही आंसर हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन। बट अभी हम लोग बात करते हैं रिसेंट में झारखंड के राज्यपाल कौन है, वो हैं संतोष कुमार गंगवार। कौन है, संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत सोरेन। वर्तमान समय में कौन है, हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न है, झारखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है। झारखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो झारखंड के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं वो है न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं। वर्तमान समय में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो वो हैं रविंद्रनाथ महतो। कौन है, रविंद्रनाथ महतो। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के महाधिवक्ता कौन है। झारखंड के महाधिवक्ता कौन है, तो झारखंड के महाधिवक्ता की यदि हम लोग बात करते हैं वो है राजीव रंजन। कौन, राजीव रंजन। झारखंड के मुख्य सचिव कौन है। झारखंड के मुख्य सचिव कौन है, एल ख्यांगते। झारखंड के मुख्य सचिव कौन है, तो झारखंड के जो मुख्य सचिव है वो है एल ख्यांगते। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी कौन है। सॉरी, प्रश्न क्या है, झारखंड के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो तो अजय कुमार सिंह हो जाएगा। जिस प्रकार रिसेंट में ही जस्ट एक दिन पहले, 2 दिन पहले आप लोग का जैसा कि राज्यपाल चेंज किए गए, ठीक उसी प्रकार डीजीपी भी यहाँ पे चेंज किए गए हैं। और डीजीपी, नए डीजीपी कौन नियुक्त किए गए हैं झारखंड में, तो वो अनुराग गुप्ता को। किनको, अनुराग गुप्ता को झारखंड के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के निर्वाचन आयुक्त कौन है। झारखंड के निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो झारखंड के जो निर्वाचन आयुक्त है वो है डीके तिवारी। झारखंड के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी कौन है। झारखंड के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी कौन है, के रवि कुमार। कौन, के रवि कुमार। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो झारखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर मैरी नीलिमा केरकेट्टा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है प्रशांत कुमार। कौन है, प्रशांत कुमार। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण
अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर तथा परिवहन विभाग के मंत्री कौन हैं? तो इस विभाग के मंत्री कौन हैं? दीपक बिरुआ। कौन है? दीपक बिरुआ। भारतीय एवं झारखंड राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय एवं तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, जल संसाधन व उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री कौन हैं? जल संसाधन व उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री कौन हैं? तो इस विभाग के जो मंत्री हैं वो है चंपई सोरेन। कौन है? चंपई सोरेन। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं? झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष है संजय सहाय। कौन है? संजय सहाय। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष कौन है? हॉकी झारखंड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष है वो है भोलानाथ सिंह। कौन है? भोलानाथ सिंह। झारखंड राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? झारखंड राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष है वो है आर के आनंद। कौन है? आर के आनंद। झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है आर के आनंद। कौन है? आर के आनंद। इसके आर के आनंद है। और इससे जो पहले हम लोग प्रश्न देखे उसके भी आर के आनंद ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन हैं? तो इसके मंत्री है डॉक्टर इरफान अंसारी। कौन? इरफान अंसारी। स्वास्थ्य कल्याण, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन हैं? किस विभाग के? स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन हैं? तो इसके मंत्री हैं बन्ना गुप्ता। कौन? बन्ना गुप्ता। अगला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निबंधन विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री कौन हैं? तो इस विभाग के मंत्री हैं हफीजुल हसन। कौन है? हफीजुल हसन। अगला प्रश्न है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री कौन हैं? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री कौन हैं? इसके मंत्री है मिथिलेश कुमार ठाकुर। वित्त योजना एवं विकास, वाणिज्य, कर, संसदीय कार्य विभाग के मंत्री कौन हैं? तो इस विभाग के जो मंत्री है वो है रामेश्वर उरांव। कौन? रामेश्वर उरांव। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री कौन हैं? तो इस विभाग के मंत्री हैं दीपक पांडे सिंह। कौन है? दीपक पांडे सिंह। अगला जो हम लोग का चैप्टर है, देखिए अगला चैप्टर है प्रमुख नियुक्तियां, और प्रत्येक चैप्टर से आप लोग के 20-25 क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो चलिए हम लोग फाइनली अगले चैप्टर के प्रश्न की ओर देखते हैं। कौन, क्या, कहाँ, इतना ही से आप लोग का प्रश्न देखिए रिसेंट में जो कि बदलाव किए गए हैं वो चीज़ देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगला सेक्शन आता है प्रमुख नियुक्तियाँ। यहाँ से भी आप लोग का प्रश्न में भी बन सकते हैं। तो इस टॉपिक को चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निम्न में से किसे तीरंदाजी का राष्ट्रीय कोच बनाया गया है? तो तीरंदाजी के राष्ट्रीय कोच किनको बनाया गया है? दानिश अंसारी को। किनको बनाया गया है? दानिश अंसारी को। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल के इतिहास में पहली महिला चेयरपर्सन सह सीईओ का पद ग्रहण करने वाले जया वर्मा सिन्हा का संबंध झारखंड के किस शहर से है? तो झारखंड से इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है जमशेदपुर से। कहाँ से? जमशेदपुर से। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर से संबंध रखने वाले भारत के किस अभिनेता, अभिनेत्री, लेखक, निर्देशक और निर्माता को फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये किनको बनाया गया है? आर माधवन को। किनको? आर माधवन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री का ऊपर मुख्य सचिव बनाया गया है? तो अविनाश कुमार जी को। किनको? अविनाश कुमार जी को।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS का अध्यक्ष चुना गया है? तो इनके अध्यक्ष किनको चुना गया है? जयराम महतो को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें राज्य का महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया है? तो बेबी देवी को। किनको? बेबी देवी को। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की किस नेता को झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है? भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है? तो अमर कुमार बावरी को। किनको? अमर कुमार बावरी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इनके अध्यक्ष किनको चुने गए हैं? काजल यादव को। किन्हें? काजल यादव को। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसके अध्यक्ष किनको चुना गया है? संजय सहाय को। किनको? संजय सहाय को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न है, झारखंड के प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा ग्रहण करने वाले रवि सिन्हा को निम्न में से किसका चीफ बनाया गया है? तो रॉ का चीफ बनाया गया। किनका? रॉ का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें झारखंड का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? DGP। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करते हैं तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग तो अजय कुमार सिन्हा हो जाएगा, बट वर्तमान में झारखंड में अनुराग गुप्ता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असत्य है? इनमें से कौन सा असत्य है? इधर आप लोग का बोर्ड आयोग का दिया है और इनके इधर आप लोग का अध्यक्ष का नाम दिया गया है। तो कौन सा आप लोग का असत्य देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे असत्य की बात करते हैं, जो ऑप्शन नंबर D है ये आप लोग का रोंग दिया गया है। अगला प्रश्न है 13 प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे झारखंड का 24वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? 24वां मुख्य सचिव तो L ख्यांगते को। किनको? L ख्यांगते को। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी। कौन? जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हॉकी इंडिया का महासचिव चुना गया है? हॉकी इंडिया का महासचिव चुना गया है तो भोलानाथ सिंह को। किनको? भोलानाथ सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को निम्न में से किसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो किनके अध्यक्ष बनाए गए इनको? झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस प्रसिद्ध रचनाकार को साहित्य अकादमी का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 17वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा महादेव टोपो। अगला प्रश्न है, झारखंड लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? झारखंड लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो वो महिला है डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकेट्टा। अगला चैप्टर है चर्चित व्यक्ति, तीसरा चैप्टर जो कि चर्चित व्यक्ति। तो चलिए इस चैप्टर के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के किस मंत्री को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया? किस मंत्री को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है हाल ही में? तो आलमगीर आलम को। युवा वैज्ञानिक आयुष झा, जिन्होंने इसरो में चंद्रयान 3 को बनाने से लेकर के उसकी लॉन्चिंग की टीम में शामिल थे, कहाँ के निवासी हैं? तो वो कहाँ के निवासी है? वो चक्रधर पश्चिमी सिंहभूम के निवासी हैं। झारखंड का कौन सा व्यक्ति चंद्रयान 3 ऑर्बिटर इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग टीम के सदस्य थे? तो इसके सदस्य कौन थे? सोहन यादव। कौन थे? सोहन यादव। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के पैरामाटा शहर का लॉर्ड मेयर चुने गए समीर पांडे का संबंध किस शहर से है? तो जमशेदपुर शहर से। नेक्स्ट प्रश्न है, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन
की सीनियर इंस्ट्रक्टर अस्मिता दोरजी ने इतिहास रचते हुए निम्न में से किस तिथि को एवरेस्ट फतह की? 23 मई 2023 को। 23 मई 2023 को। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हेमंत सोरेन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 64वां स्थान। कौन सा स्थान? 64वां स्थान, 64th। झारखंड सरकार में खेल निदेशक के पद पर कार्यरत सरोजिनी लकड़ा का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी ने कौन सी मानद उपाधि प्रदान की है? तो डायरेक्ट डॉक्टरेट। कौन सा मानद उपाधि? डॉक्टरेट। अगला प्रश्न है, जयराम महतो को निम्न में से किसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष। कभी बाल मजदूर रही कोडरमा की किस बेटी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वैश्विक नेताओं की समक्ष बाल मजदूरी की पीड़ा को लेकर के अपनी बात रखी है? तो काजल। उनका नाम क्या चीज है? काजल। झारखंड के किस सांसद को नरेंद्र मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है? तो वे कौन से मंत्री को शामिल किया गया है? अन्नपूर्णा देवी को। किनको? झारखंड के किस सांसद को नरेंद्र मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी शामिल किया गया है? तो वो है अन्नपूर्णा देवी। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे तेज पुरुष लेखक का खिताब पाने वाले विक्की कुमार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन है जो कि वह गलत है? तो यहाँ पे कथन की यदि हम लोग बात करते हैं, जो पहला कथन है, देखिए, फुसरो बोकारो निवासी विक्की कुमार ने 4 दिनों में किताब लिख करके विश्व के सबसे तेज पुरुष लेखक बन गए हैं। विक्की कुमार ने 4 दिन में किताब लिखकर 4 दिन में किताब पूरा लिख दी है, ये सही है। वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से उनकी पुस्तक द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू कॉलेज, ये भी आप लोग का सही आंसर है। विक्की कुमार का पहली किताब द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू स्कूल थी, ये भी सही बात है। बट यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार से क्या इनको सम्मानित किया गया है? नहीं, ये हमारा असत्य कथन है। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री बनाए गए संजय सेठ किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये किस लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं? रांची। कहाँ से? रांची से। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस विधायक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? झारखंड के किस विधायक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? तो वो विधायक हैं सरफराज अहमद। कौन? सरफराज अहमद। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर अपना आंखें दान करने की संकल्प लिया है। इस हेतु राज्यपाल ने निम्न में से किस संस्थान में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है? तो वो आप लोग का है रिम्स रांची। कहाँ पे? रिम्स रांची। और देखिए, ये प्रश्न आप लोग का इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यदि आप प्रीवियस ईयर को फॉलो करते होंगे तो जेसीसी का ही एक एग्ज़ाम में आप लोग का देखे होंगे, जो यहाँ पे राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा भी ये पहल पहले ही उठाया जा चुका है। और वो किस हॉस्पिटल में दान देने की बात की है? कश्यप हॉस्पिटल रांची में। और वही चीज़, पुराना प्रोसेस जो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अपनाया गया था, वही चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं सीपी राधाकृष्णन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73वें जन्मदिन के अवसर पर वही चीज़ यहाँ पे आप लोग का रिपीट देखने को मिल रहा है, जो कि दान करने की बात की गई है रिम्स रांची में। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरफराज अहमद एवं प्रदीप वर्मा किस सदन हेतु चुने गए हैं? तो राज्यसभा सदन हेतु चुने गए हैं। किस सदन? राज्यसभा सदन हेतु चुने गए हैं। ईडी द्वारा 31 जनवरी 2024 को कथित जमीन घोटाले के धन शोधन मामले में गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन, जो 28 जून 2024 को रिहा होकर के जेल से बाहर निकलने किस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं?
तो इतना हम लोग को जो भी क्वेश्चन है वो सिर्फ आप लोग को बताने के लिए दिया गया है। सिंपली यहाँ क्वेश्चन है कि जो हेमंत सोरेन है इनका कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, तो इनका कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, बरहेट। कौन सा, बरहेट। चलिए अगले चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है देखिए चर्चित स्थल। चर्चित व्यक्ति तो अब हम लोग पढ़ लिए, अब हमारा चैप्टर अगला है चर्चित स्थल। प्रश्न है, हाल ही में तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, देखिए ये आपके थे बट अब हेमंत सोरेन हो चुके हैं, ने बुरुडी बांध को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की है। यह कहाँ है? बुरुडी बांध ये आप लोग का कहाँ पे है, तो ये घाटशिला में है। कहाँ पे है? घाटशिला में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके स्वतंत्रता सेनानी व चुआड़ विद्रोह के नायक रघुनाथ महतो के नाम पर किया गया है? तो मुरी स्टेशन, मुरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके। दुमका जिले के किस स्थान से आदि मानव के पद चिन्ह मिले हैं? दुमका के किस स्थान से आदि मानव के पद चिन्ह मिले हैं? तो वो स्थान है आप लोग का महापल्ला पहाड़। कहाँ पे? महापल्ला पहाड़ से। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने झारखंड के 3 स्थानों पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापना करने की मंजूरी दी। इनमें से कौन सा स्थान शामिल नहीं है? जमशेदपुर शामिल है, धनबाद शामिल है, बोकारो शामिल है, बट रांची ये आप लोग का शामिल नहीं है। झारखंड के किस शहर में देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई है? देखिए झारखंड के किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग, देश का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग इसे स्थापित किया गया है? रांची में। DIC द्वारा अमृत पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किसका? अमृत पार्क का उद्घाटन अमृत पार्क बोकारो स्टील प्लांट में। कहाँ पे? बोकारो स्टील प्लांट। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में कहाँ IFFCO नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का शिलान्यास किया? तो देवघर में। कहाँ पे किए हैं? देवघर में। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में 15 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म को संरक्षित करने और इको टूरिज्म बढ़ाने के लिए जीवाश्म अभयारण्य खोला गया है? जीवाश्म अभयारण्य। और ये जीवाश्म अभयारण्य कहाँ पे खोला गया है? साहेबगंज जिला में। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस स्थान पर 50,000 लीटर क्षमता के मेधा डेयरी प्लांट का शुभारंभ किया? मेधा डेयरी प्लांट का शुभारंभ, इसका शुभारंभ भी आप लोग का साहेबगंज जिला में ही किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा झारखंड के किस स्थान से प्राप्त बौद्ध अवशेषों में लिखी लिपि के अध्ययन की योजना बनाई गई है? तो सोहरा हजारीबाग और देहर हजारीबाग, यानी कि A एवं B दोनों। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा झारखंड के गुनी गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी के लिए चुना गया है। यह किस जिले में अवस्थित है? गुन्नी गांव। तो ये गुन्नी गांव आप लोग का किस जिला में अवस्थित है? खूंटी जिला में। कौन सा जिला में? खूंटी जिला में। अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है BSL में किया गया। कहाँ पे? BSL में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। यह किस जिले में अवस्थित है? बूढ़ा पहाड़। और ये जो आप लोग का बूढ़ा पहाड़ है ये आप लोग का गढ़वा जिला में। कौन सा जिला में? गढ़वा जिला। बूढ़ा पहाड़ कहाँ गया? ये बूढ़ा पहाड़, ये गढ़वा जिला। गढ़वा जिला में पता होगा 2021 में जो वन सर्वाधिक वृद्धि हुआ है, सर्वाधिक वन वृद्धि गढ़वा जिला में ही हुआ है। झारखंड के किस जिले में विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया? विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रांची में किया गया है। कहाँ पे? रांची में किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा
8 दिसंबर 2022 को किस स्थान से शुरू किया? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? मुख्यमंत्री खतियान जोहार यात्रा 8 दिसंबर 2022 को शुरुआत किया गया। और इसका शुरुआत कहाँ से किया गया? तो इसका भी शुरुआत आप लोग का गढ़वा से ही किया गया। खतियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर 2022 गढ़वा। हाल ही में रोपवे हादसे को लेकर के त्रिकुट पर्वत चर्चा में रहा। यह किस जिले में अवस्थित है? त्रिकुट पहाड़ी यह आप लोग का देवघर जिला में अवस्थित है। केंद्र सरकार ने किस जिला में संथाल परगना का पहला सीएनजी स्टेशन खोला प्रदूषण मुक्त वातावरण के मांग को देखते हुए? सीएनजी स्टेशन जो पहला खोला गया है वो आप लोग का देवघर जिला में खोला गया है। कहाँ पे? देवघर जिला में। झारखंड में किस स्थान पर पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया? देखिए पहला जिस क्वेश्चन में है वो इम्पोर्टेंट है। इसका जो पहला है आप लोग का दुमका में खोला गया। चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा 5th चैप्टर है वो है चर्चित पुस्तकें, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल और चर्चित। अब हम लोग पुस्तक की ओर बढ़ रहे हैं। पुस्तक देखिएगा तो साहित्य सेक्शन से भी काफ़ी प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न क्या है? द आदिवासी विल नोट डांस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द आदिवासी विल नोट डांस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है हांसदा शोवेंद्र शेखर। कौन है? हांसदा शोवेंद्र शेखर। नेक्स्ट प्रश्न है माई एक्सपीरियंस विद लाइफ नामक पुस्तक किसकी लिखी गई है? माई एक्सपीरियंस विद लाइफ। तो ये पुस्तक भी लिखी गई है आप लोग का ऋषिमा के द्वारा। किसके द्वारा? ऋषिमा के द्वारा। झारखंड में आदि मानव नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इस पुस्तक की रचना कांजी लोचन के द्वारा किया गया है। विचारों के 11 अध्याय इसके लेखक कौन है? विचारों के 11 अध्याय तो रविंद्रनाथ महतो। कौन है? रविंद्रनाथ महतो। मैं बाघ हूँ नामक पुस्तक की रचना किसने की है? मैं बाघ हूँ। तो इस पुस्तक की रचना की गई है प्रदीप कुमार के द्वारा। मनोविज्ञान में प्रयोग एवं प्रशिक्षण नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर देवरानी चौधरी एवं शरवत जबीन। जमशेदपुर के अंशुमन ने अपनी किस पुस्तक के लिए वर्ष 2022 में मन ओ मौसमी सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार जीता? तो पुस्तक है एक सफ़र में। पुस्तक का नाम क्या है? एक सफ़र में। कंफ्यूज माइंड पुस्तक के लेखक कौन हैं? निवेदिता डांग। इसके लेखक कौन हैं? निवेदिता डांग। झारखंड के वीर शहीद नामक पुस्तक की रचना किसने की है? झारखंड के वीर शहीद तो विनय कुमार, डॉक्टर विनय कुमार। सिख नेता की दास्ताना पुस्तक लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो हैं इंद्र सिंह नामधारी। कौन है? इंद्र सिंह नामधारी। प्रश्न है झारखंड से लद्दाख तो झारखंड से लद्दाख ये है रश्मि वर्मा। किनके द्वारा रचित किया गया है? रश्मि वर्मा के द्वारा। स्वर तरंगिनी पुस्तक के लेखक हैं। स्वर तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? रश्मि कुमारी। पारंपरिक योग नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इस पुस्तक की जो रचना डॉक्टर अर्चना कुमारी के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? डॉक्टर अर्चना कुमारी के द्वारा। द 1 मंथ स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसकी जो रचना है वो किसके द्वारा किया गया है? मानसी चौधरी जी के द्वारा। किनके द्वारा? मानसी चौधरी के द्वारा। निम्न में से 15 प्रश्न है। निम्न में से कौन सी पुस्तक परवेश शीतल द्वारा लिखी गई पुस्तक है? परवेश शीतल के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है?
साइलेंट रोजलिंग्स। कौन सा पुस्तक? साइलेंट रोजलिंग्स। अगला प्रश्न है, झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रभूषण के द्वारा। द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स ऑफ भारत पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के रचयिता है तुहिन ए सिन्हा और अंबालिका। नेक्स्ट प्रश्न है, शिखर को छूते ट्राइबल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संदीप मुरारका। क्वायरी भावनाओं की नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो है गीता चौबे। कौन? गीता चौबे। अगला प्रश्न है, बस कह देना कि आऊँगा किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? नंदा पांडे के द्वारा। इनके द्वारा? नंदा पांडे के द्वारा। पुकारती जमी पुस्तक के लेखक कौन है? पुकारती जमी पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता रश्मि। कौन है? अनीता रश्मि। आप देखिए, चलिए हम लोग का अगला जो चैप्टर है प्रमुख निधन से रिलेटेड, चलिए इस चैप्टर को भी हम लोग कर ही लेते हैं। जब ठान ही रखें मैराथन सेशन का तो क्यों ना हर एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं, चाहे जितना भी समय वक्त लगे। झारखंड के प्रख्यात अर्थशास्त्री व विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति रहे डॉक्टर रमेश शरण का निधन कब हुआ? तो इनका निधन कब हुआ है? 8 जून 2024 ईस्वी को। महिला घरेलू कामगार की आवाज़ रही सिस्टर जेमा टोप्पो, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस नाम से मशहूर थी? तो ये किस नाम से मशहूर थी? झारखंड की मदर टेरेसा। समझ सकते हैं, झारखंड की मदर टेरेसा के नाम से सिस्टर जेमा टोप्पो प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न है, झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री रहे जगन्नाथ महतो, जिन्हें प्यार से लोग टाइगर के नाम से पुकारते थे, का 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे किस विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते थे? तो किस विधानसभा के वो प्रतिनिधित्व करते थे? डुमरी विधानसभा। कौन सा विधानसभा? डुमरी विधानसभा। प्रसिद्ध मानव शास्त्री व शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्न में से किसके अध्यक्ष रह चुके हैं? कर्मा उरांव। तो ये किसके अध्यक्ष रह चुके थे? जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। झारखंड के पूर्व मंत्री सह बोकारो के पूर्व विधायक समरेश सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें लोग किस नाम से पुकारते थे? तो दादा के नाम से पुकारा जाता था उनको। किस नाम से? दादा के नाम से। छौ गुरु पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे निम्न में से किस पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए थे? तो किस पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए थे? पद्म श्री पुरस्कार से। झारखंड विधानसभा के द्वितीय उपाध्यक्ष तथा संयुक्त बिहार में 2 बार मंत्री रहे टुंडी के पूर्व विधायक डॉक्टर सबा अहमद, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो वो किस पेशे से जुड़े हुए थे? चिकित्सक। किस पेशे से? चिकित्सक पेशे से जुड़े हुए थे। हाल ही में झारखंड राज्य के लिए सांस्कृतिक रूप से अलग जगाने वाले ईश्वरी प्रसाद का निधन हो गया, उनका किस संघ की स्थापना की थी? तो उनके द्वारा किस संघ की स्थापना की गई थी? छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ की स्थापना। कौन सा संघ की स्थापना? छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ की स्थापना। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेमेंद्र प्रताप देहाती का निधन हो गया है, वे 2005 में मधुकोड़ा सरकार में किस विभाग के मंत्री थे? तो किस विभाग के मंत्री थे? स्वास्थ्य विभाग के। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन करकेट्टा का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित रखते थे? तो हॉकी खेल से संबंधित रखते थे। किस खेल से? हॉकी खेल से। हाल ही में झारखंड के महान साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का निधन हो गया, उनका संबंध था
तो उनका संबंध किससे था? इनका संबंध था वो नागपुरी भाषा से था। झारखंड के नागपुरी भाषा के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद एवं सांस्कृतिक कर्मी डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू, जिनका हाल ही में निधन हो गया, को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से हाल ही में टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक डॉक्टर जमदेश जे ईरानी का निधन हो गया। किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 13 प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 2007 ईस्वी को। हाल ही में विभूति प्रसाद सिंह का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो निशानेबाज से संबंधित थे। किससे? निशानेबाज से। हाल ही में अरुण बोस का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से विधायक रहे थे? अरुण बोस तो किस क्षेत्र से विधायक रहे थे वो? जामताड़ा। कहाँ के? जामताड़ा से। झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का निधन हो गया, उनका कार्यकाल था। सैयद सिप्ते रजी, इनका कार्यकाल हम लोग कैसे याद कर सकते पता है? इनका कार्यकाल देखिए इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं, 2004 से 2009 ईस्वी तक। कब? 2004 से 2009 ईस्वी तक। सैयद सिप्ते रजी, आप सभी मालूम होगा कि झारखंड में जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था वो सैयद सिप्ते रजी के समय ही लगा था। दूसरा फारूक के समय लगा था और तीसरा है जो कि सैयद अहमद के समय लगा था। पहला जो कि 19 जनवरी 2009 ईस्वी को, दूसरा लगा था आप लोग का 1 जून 2010 ईस्वी को और तीसरा राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 ईस्वी को लगा था। चलिए हम लोग अगला जो चैप्टर है 7वां चैप्टर पुरस्कार सम्मान, इस चैप्टर को भी हम लोग चलिए देख ही लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्न में से किन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सबों के लिए कि 2024 में झारखंड के किनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो को। पूर्णिमा महतो जो कि तीरंदाजी संबंध रखते हैं और चामी मुर्मू जो कि पर्यावरण से संबंधित रखती हैं। चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो, इन दोनों को पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है 16 सितंबर 2023 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 साल के अधीन उम्र के देश के 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से झारखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक को सम्मानित किया गया? महावीर नायक को। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के किस विधायक को महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो विधायक किनको सम्मानित किया गया है? लंबोदर महतो को, डॉक्टर लंबोदर महतो को। निम्न में से किस विधायक को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक 2023 से सम्मानित किया गया है? उत्कृष्ट विधायक 2023, ये भी इम्पोर्टेंट ही प्रश्न है। रामचंद्र सिंह को। किनको? रामचंद्र सिंह को। और विनोद सिंह को ये 2022 में इनको दिया गया था। झारखंड के किस सांसद को लगातार दूसरी बार सांसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? झारखंड रत्न 2023 से। तो विद्युतवरण महतो को। किनको? विद्युतवरण महतो जो कि जमशेदपुर। अगला प्रश्न है झारखंड के किस आदिवासी महिला को एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड गोल्डन बुक अवार्ड से नवाजा गया है? गोल्डन बुक अवार्ड से नवाजा गया है, वो निवेदिता डांग को नवाजा किया गया। किनको? निवेदिता डांग को। निम्न में से किन्हें हो भाषा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री पुरस्कार 2023 से। तो डॉक्टर जानुम सिंह 2023 में डॉक्टर जानुम सिंह को। साहित्य अकादमी की ओर से 23 जून 2023 को घोषित बाल साहित्य पुरस्कार में संथाली का बाल साहित्य अकादमी अवार्ड पाने वाले मानसी मांझी, जिन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक नेन्ने पेट्टे
के लिए दिया गया है, कहाँ के रहने वाले हैं। पुस्तक याद रखिएगा, नेन्नेपेट्टे। पुस्तक क्या है, नेन्नेपेट्टे, मानसी मांझी। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ये हम लोग के जमशेदपुर से संबंध रखते हैं, मानसी मांझी, नेन्नेपेट्टे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें एशिया एजुकेशन लीडरशिप समिट अवार्ड 2023 का प्रदान किया गया है। तो रंजन कुमार मिश्रा को। किनको, रंजन कुमार मिश्रा को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता का प्रधानमंत्री अवार्ड सिविल सर्विस डे 2023 के अवसर पर किसे प्रदान किया गया है। सुशांत गौरव, जो कि उपायुक्त हैं गुमला के। किनको दिया गया है, सुशांत गौरव, जो कि डीसी हैं गुमला के। रांची की नामकुम की रहने वाली एंजेल मारीना तिर्की ने एनुअल क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, इसका आयोजन फिलीपींस में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, फिलीपींस में। 11वीं संथाली फिल्म रास्का अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे प्रदान किया गया है। साकम ओरेज को। किनको, साकम ओरेज को। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए निम्न में से किस लेखक और शायर को साहित्य शिखर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो हिमकर श्याम को। किनको, हिमकर श्याम को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें युवा साहित्य अकादमी अवार्ड उनकी संथाली उपन्यास जानम दिसोम उजाडो काना हेतु प्रदान किया। तो सालगे हांसदा को। किनको, सालगे हांसदा को। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कथाकार जय नंदन को 31 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, जमशेदपुर के रहने वाले। कहाँ के, जमशेदपुर के। द स्पीटिंग वॉल जो निरंजन कुज्जूर द्वारा निर्देशित विज्ञापन फिल्म है का कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया। तो कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है, नोबल अवार्ड। कौन सा अवार्ड, नोबल अवार्ड। इस प्रकार हम लोग का ये 7वां चैप्टर भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। 8वां जो चैप्टर है हम लोग का खेल परिदृश्य। चलिए कोशिश करते हैं इस चैप्टर को भी हम लोग कंप्लीट करने का, और कोशिश करते ही रहना है जब तक हम लोग की 15 चैप्टर को देख नहीं लेते हैं। देखिए चलिए, खेल परिदृश्य, खेल खिलाड़ी से सेक्शन से भी प्रश्न यहाँ पे करंट अफेयर के दृष्टिकोण से पूछे ही जाते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2023 को झारखंड की बेटियों ने इतिहास रचते हुए 62वें सुब्रतो कप बालिका राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता का खिताब लगातार दूसरी बार संत पैट्रिक स्कूल आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र गुमला ने किसे हराकर जीता। तो किसे हराकर के जीता है, हरियाणा को हराकर के इनके द्वारा जीत हासिल किया गया। 31 मार्च 2024 को हॉकी इंडिया द्वारा हॉकी इंडिया अवार्ड में महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड एवं एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेट्टे कहाँ की रहने वाली है। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन क्यों बनाया गया है, ताकि यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ साथ 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग के दिए जा रहे हैं। सलीमा टेट्टे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता था, सलीमा टेट्टे कहाँ की रहने वाली है। तो सलीमा टेट्टे कहाँ से संबंध रखती है, सलीमा टेट्टे सिमडेगा, सास से सलीमा, सास से सिमडेगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का वह क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसका चयन विश्व कप क्रिकेट 2023 हेतु भारतीय टीम में किया गया था तथा जिसने बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाया था। तो वे कौन थे, ईशान किशन। वो कौन थे, ईशान किशन थे। अगला प्रश्न है, चीन में संपन्न एशियाई गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम में निम्न में से कौन सी खिलाड़ी शामिल नहीं थी।
तो वो कौन सी खिलाड़ी शामिल नहीं थी? ब्यूटी डुंगडुंग शामिल नहीं थी। इसके अलावा संगीता कुमारी, सलीमा टेट्टे, निक्की प्रधान ये सभी यहाँ पे शामिल थी। झारखंड का वह पहला आदिवासी क्रिकेटर कौन है जिसका चयन आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस में किया गया? तो वो कौन है? रॉबिन मिंज। कौन है? रॉबिन मिंज। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी एथलीट चीन में संपन्न एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम की 4x400 मीटर रिले दौड़ में शामिल थी? फ्लोरेंस बारला। कौन थी? फ्लोरेंस बारला। निम्न में से सलीमा टेट्टे के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सलीमा टेट्टे के बारे में असत्य कथन है। यह सिमडेगा जिले में रहने वाली है। बिल्कुल सही बात है। एशिया हॉकी फेडरेशन द्वारा इन्हें एशिया का एथलीट्स एसेम्बलर नियुक्त किया गया है। ये भी बिल्कुल सही बात है। 5वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में इन्हें बेस्ट खिलाड़ी के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। बिल्कुल सही बात है। यह झारखंड की प्रथम महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी है? नहीं, ये हमारा असत्य कथन। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वो खिलाड़ी कौन है? सौरभ तिवारी। खिलाड़ी कौन है? सौरभ तिवारी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से यहाँ पे संन्यास लेने की बात कही है। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्न में से कौन सी खिलाड़ी आईबीए जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? तो वो खिलाड़ी कौन है? वो है मनीषा करकेट्टा। कौन? मनीषा करकेट्टा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी का चयन नेपाल में आयोजित अंडर 19 चैंपियनशिप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम में हुआ है? तो विजय मरांडी का। इनका विजय मरांडी का। झारखंड की सुजाना लकड़ा ने इतिहास रचते हुए एसजीएफआई प्रतियोगिता में झारखंड को 100 मीटर हर्डल्स में कौन सा पदक दिलाया? हर्डल्स। प्रश्न क्या है? झारखंड की सुजाना लकड़ा ने इतिहास रचते हुए एमजीएफआई प्रतियोगिता में झारखंड को 100 मीटर हर्डल्स में कौन सा पदक दिलाया? तो कौन सा पदक दिलाया? स्वर्ण पदक। रांची के उस दृष्टिहीन खिलाड़ी का नाम बताएं जो 2022 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। तो सुजीत मुंडा। कौन? सुजीत मुंडा। सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता जिसका आयोजन जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में किया गया था का विजेता कौन बना? इसका विजेता कौन बना है? इसका विजेता है बांग्लादेश बना। कौन बना? बांग्लादेश बना। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में झारखंड कुल 13 पदकों के साथ कितने स्थान पर रहा? 18वें स्थान पर रहा। कौन सा स्थान पे? 18वें स्थान पर रहा। झारखंड की लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने भारतीय लॉन बॉल टीम 2022 में कौन सा पदक जीता था? तो कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। झारखंड के सुनील बहादुर ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है। सुनील बहादुर का संबंध किस खेल से है? सुनील बहादुर का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है लॉन बॉल से। अगला प्रश्न है, नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को झारखंड सरकार ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव जी को। अब अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं। अगला चैप्टर क्या है? ऐप और पोर्टल। और ऐप पोर्टल फुल फॉर्म से रिलेटेड भी यहाँ पे प्रश्न आप लोग देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। चलिए इस चैप्टर को भी हम लोग करने का प्रयास करते हैं। झारखंड के स्थानीय उम्मीदवारों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण का लाभ देते हुए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निम्न में से कौन सा पोर्टल का उद्घाटन 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया है? 17 मार्च 2023 को। तो झार नियोजन। किसका? झार नियोजन का। अगला प्रश्न है,
8 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड को खेल की नर्सरी बनाने के लक्ष्य के साथ खेल और खिलाड़ियों के समर्पण विकास के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट इंटीग्रेटेड पोर्टल की, जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट इंटीग्रेटेड पोर्टल। अगला प्रश्न है, 10 फरवरी 2023 को झारखंड के सिमडेगा जिला में बीट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। बीट पुलिसिंग के तहत विभागीय स्तर पर रक्षक ऐप लॉन्च करने वाला सिमडेगा झारखंड का कौन सा जिला बना है? तो झारखंड का ये पहला जिला बन गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट निर्माण हेतु जनता के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करने हेतु 10 जनवरी 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कौन सा पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो हमीनकर बजट। क्या चीज़? हमीनकर बजट। झारखंड के विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी प्रदान करने हेतु झारखंड के विभिन्न जिलों के छात्रों द्वारा कौन सा ऐप बनाया गया है? तो कौन सा ऐप बनाया गया? जोहार झारखंड ऐप। कौन सा ऐप? जोहार झारखंड ऐप बनाया गया। झारखंड में सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और समुदाय व स्वैच्छिक भागीदारी को सरकारी विद्यालयों में बढ़ावा देने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? 6th का सही आंसर हो जाएगा विद्यांजलि वेब पोर्टल। विद्यांजलि वेब पोर्टल। झारखंड को एनीमिया मुक्त करने हेतु कौन सा ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया है? एनीमिया मुक्त हेतु कौन सा ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो AMBT3। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए, CM सपोर्ट ऐप का पूर्ण रूप क्या है? और लिख के ले लीजिए। ये प्रश्न आप लोग का JCC का कोई ना कोई एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। CM सपोर्ट ऐप योजना, चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग टू व्हीलर स्कीम। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में युवाओं द्वारा दा जोहार झारखंड और मुस्कुराएं आप गुमला में हैं नामक ऐप विकसित किया गया है? तो गुमला में। किस जिले में? गुमला जिले में। झारखंड में महिलाओं की सहायता हेतु निम्न में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऐप लॉन्च किया गया है शक्ति ऐप। कौन सा ऐप? शक्ति ऐप। झारखंड पुलिस द्वारा सभी तरह की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो समाधान पोर्टल का लॉन्च किया गया। कौन सा पोर्टल का? समाधान पोर्टल का। झारखंड में ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार मुहैया कराने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो सक्षम ऐप। किस लेंस का प्रयोग किया गया है? सक्षम ऐप का। झारखंड के लोगों को निःशुल्क और ऑनलाइन कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? विधिक सेवा ऐप। कौन सा ऐप? विधिक सेवा ऐप लॉन्च किया गया है। झारखंड में पेयजल संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो झार जल ऐप लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप? झार जल ऐप। झारखंड द्वारा राज्य के नागरिकों को जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा स्थानीय निर्गत पत्र आदि के आवेदन हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो झार सेवा। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? झार सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। बस अब हम लोग मंजिल के करीब ही हैं। अगला चैप्टर भी देखिए। चलिए अब हम लोग अगला चैप्टर भी कर ही लेते हैं, जो कि 10वां चैप्टर है, सूचकांक व रिपोर्ट। ये 10वां चैप्टर। कुल हमारे यहाँ पे 15 चैप्टर है। देखिए 15 हम लोग जो है कि यहाँ पे 2/3 जो भी पार्ट है हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक ही भाग बचा हुआ है, इसे भी करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो आप कोशिश कीजिए वीडियो में आप लोग बने रहिए। पहला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने
2023-24 के लिए अपना नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया है, जो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सतत विकास में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है। मई झारखंड 62 अंकों के साथ अंतिम स्थान प्राप्त करने वाले किस राज्य से ऊपर रहा? तो बिहार राज्य से यह ऊपर रहा। अगला प्रश्न है 7 जून 2023 को जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में झारखंड का स्थान कौन सा रहा? तो जो झारखंड का स्थान रहा वो 20वां स्थान रहा। कौन सा स्थान? 20वां स्थान। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार फसाई द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून 2022 को जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में झारखंड को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। जीवन की गुणवत्ता मामले में झारखंड का कौन सा शहर पूरे देश में अव्वल रहा? तो रांची अव्वल रहा। कौन सा अव्वल रहा? रांची अव्वल रहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 के लिए जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार IIT ISM धनबाद को 42वां स्थान हासिल हुआ है। मैनेजमेंट कैटेगरी में XLRI जमशेदपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा 2021-22 के प्रदर्शन के आधार पर तैयारी की गई रैंकिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य में पूरे देश में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भी झारखंड का स्थान प्राप्त हुआ है 16वां स्थान। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट तथा सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी द्वारा संयुक्त रूप से झारखंड के 6 शहरों की वायु प्रदूषण स्थिति से संबंधित जारी रिपोर्ट प्रदूषण उत्सर्जन सूची में झारखंड का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो रामगढ़ शहर। कौन सा शहर? रामगढ़ शहर रहा। अगला प्रश्न है देश में जलाशयों के लिए पहली बार हुई जनगणना में रिजर्वायर के मामले में झारखंड का देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। जल संरक्षण के लिए किए गए प्रयास में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड का स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? 5वां स्थान। कौन सा स्थान? 5वां स्थान। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा 24 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 34वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान? 34वां स्थान। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं का शादी का आंकड़ा लिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक बालिकाओं की शादी कम उम्र में होती है? तो वो हमारा झारखंड राज्य ही है, जिसमें कि बालिकाओं की शादी कम उम्र में सर्वाधिक 28 जिलों में पहला नंबर पर। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में देश में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में देश में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड का जो स्थान प्राप्त हुआ है वह है 13वां स्थान। नीति आयोग द्वारा जारी तीसरा इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड को कौन सा प्राप्त हुआ है? तो झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां स्थान। कौन सा स्थान? 10वां स्थान। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर के दूसरे चरण की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है।
इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य की प्रजनन क्षमता दर 2.26 है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की कितनी प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से जूझ रही हैं? 65.3%। कितना प्रतिशत? 65.3%। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे गरीब राज्यों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। अब चलिए हम लोग का 5 चैप्टर बचा हुआ है, जिसमें कि 5 चैप्टर में हमारा ये एक योजना वाला चैप्टर है। उसके बाद प्रमुख नियुक्तियां विधेयक लोकसभा चुनाव 2024 योजना चैप्टर। योजना पता ही होगा कितना इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सो और योजना से ही आप लोग का देखिएगा कथन, जो कथन गलत है, सत्य कथन पहचानिए, कौन सा कथन असत्य है, वो चीज़ आप लोग का योजना से ही प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य बोला गया है? तो कथन को चलिए देखते हैं। इसकी घोषणा 2024 में की गई है, बिल्कुल सही बात है। सभी वर्गों की 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये आर्थिक सहायता का प्रावधान, ये भी बिल्कुल सही बात है। योजना की वार्षिक लागत 55 करोड़ बताया गया है, 5500 करोड़ बताया गया है, ये भी बिल्कुल सही बात है। योजना का लाभ 10 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की महिला को प्रदान की जाएगी। तो ये आप लोगों का असत्य कथन है। इसके अलावा तीनों कथन सत्य 2024 में आया। 21 से 50 उम्र प्रति माह 1000 रुपये, और इस वार्षिक लागत वर्ष में इस पर कितना खर्च किया जाएगा? 5500 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का संबंध कौन सा कथन सत्य है? मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कथन की चलिए बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत 11 मार्च 2024 को सीएम चंपई सोरेन द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इसके तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को डिप्लोमा कोर्स हेतु प्रति वर्ष 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके तहत झारखंड के स्कूलों से 10वीं व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को बीटेक बीए कोर्स हेतु प्रति वर्ष 30,000 रुपये दी जाएगी, ये भी बिल्कुल सही बात है। सो उपयुक्त सभी कथन मुंडा मानकी छात्रवृत्ति योजना के तहत सारे कथन यहाँ पे सत्य हैं। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह योजना का संबंध कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? कथन की ओर बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत 6 मार्च 2024 की गई, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य पति के बिना जीवन काट रही महिलाओं को फिर से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके तहत शादी करने वाली विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही बात है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पुनर्विवाह की तिथि 2 वर्ष के अंदर आवेदन किया जाएगा, तो ये यहाँ पे सरासर गलत कथन है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा घोषित अबुआ आवास योजना के तहत बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले वैसे लोगों को जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, को कितने कमरों का पक्का मकान झारखंड सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा? तो कितने कमरों का रूम है जो कि वो उपलब्ध कराया जा रहा है? 3 कमरे का। झारखंड सीएम फेलोशिप योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 11 अगस्त 2023 को की गई थी, बिल्कुल सही कथन है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रति भावना गरीब बच्चों को विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे हमारा सही कथन है। अगले कथन की ओर बढ़ते हम लोग। यह योजना के तहत सरकार पीएचडी और एमफिल जैसे कोर्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी,
तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। बट हमारा जो चौथा है, इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 200 विश्वविद्यालय में पीएचडी और एमफिल करने की अवसर मिलेगा, तो ये हमारा गलत कथन है। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह योजना शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा 2021 में किया गया, बिल्कुल सही कथन है। इस योजना का लाभ एसटी, एससी, बीसी तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मिलता है, बिल्कुल सही कथन है। इस योजना के अंतर्गत कुल 31 विषयों हेतु उच्च विद्यालय ग्रहण के लिए लाभ प्रदान करने वाले 25 छात्रों को विदेश भेजा जाता है, बिल्कुल सही कथन है। इस योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों की अधिकतम उम्र क्या 40 वर्ष रखा गया है? तो ये हमारा गलत कथन है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना किस योजना का स्थान लेगी? तो ये किस योजना का स्थान ले रही है? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लिया जा रहा है। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सार्वजनिक पेंशन योजना का लाभार्थी कौन हो सकते हैं? 60 या वर्ष या इससे अधिक वर्ष के वृद्ध, 18 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के निराश्रित महिला, 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र की दिव्यांग तथा HIV एड्स पीड़ित। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सही कथन की पहचान करें। चलिए कथन का सही पहचान करने का प्रयास करते हैं। इस योजना के तहत अधिकतम ऋण की राशि 15 लाख रुपये निर्धारित है, तो बिल्कुल ये सही बात है। इस योजना के लाभ वैसे छात्र छात्राएं ले सकेंगे जिन्होंने झारखंड से किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, ये भी बिल्कुल सही कथन है। छात्रों को ब्याज के रूप में सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 4% का भुगतान करना होगा, बिल्कुल सही बात है। इनमें से सभी सही, तो बिल्कुल सही बात है, ये सभी कथन यहाँ पे सत्य है। सार्वजनिक पेंशन योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पेंशन के लाभ हेतु बीपीएल परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त, बिल्कुल सही बात है। राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही बात है। वोटर आईडी कार्ड से मिल सकेगा योजना का लाभ, बिल्कुल सही बात है। सो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, देखिए, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में पहला कथन क्या है? इस योजना के तहत कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राएं को कोचिंग सत्र की अवधि तक 2500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को 10वीं 12वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, ये भी बिल्कुल सही कथन है। पारिवारिक आय आयकर सीमा के दायरे में ना हो, ये भी बिल्कुल सही बात है। सो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी कथन यहाँ पे हमारे सत्य है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। तो सत्य कथन की पहचान करने के लिए बोला गया है एकलव्य। चलिए देखते हैं। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 25 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के द्वारा कुल 27,000 विद्यार्थियों का निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, बिल्कुल सही कथन है। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन पर अनुमानित कुल वार्षिक व्यय भार इतना रुपये 190 करोड़ 5 लाख रुपये मात्र होगी, बिल्कुल सही कथन है। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु लाभार्थी को संख्या अधिकतम 1000 होगी, बिल्कुल सही बात है। सो सभी कथन इस प्रश्न का यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा राज्य की छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए नामांकन में रुचि बढ़ाने और आर्थिक सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कौन सी योजना शुरू की गई है? मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। तो इसके रिलेटेड सत्य कथन की पहचान चलिए करते हैं हम लोग।
इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 200 करोड़ का फंड रखा जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बैंकों के द्वारा स्वीकृति के समय निर्धारित ब्याज की गणना साधारण ब्याज के दर पर की जाएगी, जो ऋण की पूरी अवधि तक फिक्स्ड रहेगी, बिल्कुल सही बात है। लाभार्थी को दिया गया राशि का अधिकतम 30% नॉन इंस्टीट्यूशनल कार्यों सहित हेतु प्राप्त होगा, ये भी बिल्कुल सही कथन है। सो सभी कथन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। समर का पूर्ण रूप क्या है? समर का पूर्ण रूपेण क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म। और ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट प्रश्न ही है, एनीमिया से संबंधित है ये। सही आंसर हो जाएगा स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सारथी रोजगार योजना के तहत झारखंड सरकार ने यूपीएससी और जेपीएससी पीटी पास युवाओं के आगे की तैयारी के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराएगी? तो जो यूपीएससी और जेपीएससी पीटी पास कर लेंगे उसके आगे पढ़ाई के लिए कितना खर्च रुपया देने वाली है? तो 50,000 रुपया। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो इस योजना का जो उद्देश्य है वह है बाल विवाह प्रथा पर जोर, महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा पर जोर। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस योजना से कुल 8,000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया, बिल्कुल सही कथन है। कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को कोचिंग अवधि तक 2,500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, बिल्कुल सही कथन है। अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, बिल्कुल सही बात है। सो उपरोक्त सभी कथन इस प्रश्न के सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया है? तो किसका गठन किया गया है? ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्विजिशन, बिरसा का। किसका? बिरसा का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके संबंध में कौन सा कथन ही हमारा असत्य है? चलिए कथन की ओर देखते हैं। इस योजना के तहत सभी बीपीएल कार्डधारी परिवारों को 10 रुपये में धोती लुंगी साड़ी प्रदान किया जाएगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। इस योजना का लाभ वर्ष में 2 बार दिया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। इस योजना के संचालन हेतु झारखंड सरकार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल सही बात है। इस योजना स्वतंत्रता सेनानी सोना सोबरन के नाम से प्रारंभ किया गया था, तो ये हमारा असत्य कथन है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना है, के तहत निम्न में से किसे 100% किराए पर छूट प्रदान की जाएगी? सीनियर सिटीजन, विधवा महिलाओं एवं किसान को, बिल्कुल सही बात है। बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए शहर जाने वाले लोग एवं 50% या उससे अधिक विकलांग नागरिक, बिल्कुल सही बात है। छात्र एवं मान्यता प्राप्त झारखंड के आंदोलनकारी, बिल्कुल सही बात है। एवं उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर। झारखंड सरकार द्वारा 100% संपोषित अबुआ आवास योजना के तहत 2026 तक कितना पक्का आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? 8 लाख। चलिए अब हम लोग अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है प्रमुख नीतियाँ एवं विधेयक। क्या किया? चलिए इस चैप्टर को भी आज ही हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, क्या कल के लिए हम लोग छोड़े। अगला प्रश्न है, देखते हैं पहला प्रश्न। झारखंड कैबिनेट ने फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2024 को कब स्वीकृति प्रदान की? इसका स्वीकृति है प्रदान कब किया गया था? 6 मार्च 2024 को। अगला प्रश्न है, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 जो झारखंड विधानसभा द्वारा 3 अगस्त 2023 को पारित किया गया, किस संबंध में कौन सा कथन
असत्य है। पहला कथन क्या है? इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में होने वाली चोरी को रोकना है। ये तो सही बात है, बट अक्सर में ये चीज़ आप लोग का ज़मीन पर ये चीज़ देखा नहीं जा रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती समितियां द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं, राज्य सरकार के लोक उपक्रमों द्वारा आयोजित परीक्षा के अलावा निगम और निकायों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा पर यह लागू होगा। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। परीक्षार्थी नकल करते या करते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल की सज़ा तथा 5 लाख तक जुर्माना एवं दूसरे बार पकड़े जाने पर 3 साल की सज़ा, 10 लाख का प्रावधान। ये भी बिल्कुल सही बात है। न्यायालय द्वारा सज़ा होने पर संबंधित परीक्षार्थी 5 साल प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो ये हमारा असत्य कथन यही है। अगला प्रश्न है, झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक 2023 जो झारखंड विधानसभा द्वारा अगस्त 2023 को पारित किया गया, किस संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह विधेयक परवर समिति द्वारा अनुशंसित है। सो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है झारखंड के निवेशकों हेतु पसंदीदा जगह बनाना। बिल्कुल सही बात है। एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को आकर्षित करना। बिल्कुल सही बात है। 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराना। बिल्कुल सही बात है। सो उपयुक्त सभी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह नीति 1 अप्रैल 2021 से अगले 5 वर्ष के लिए लागू किया गया है। बिल्कुल सही कथन है। इस नीति में सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्थान पर ईज इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस पर फोकस किया गया है। यह भी यहाँ पे हमारा सही कथन हो जाता है। कौन सा कथन सत्य बोला गया ना? पहला कथन, दूसरा कथन। पहला और दूसरा कथन यहाँ पे हमारा है जो कि ये असत्य कथन है। सॉरी, ये दोनों कथन सत्य हैं। और तीसरा, इस नीति का उद्देश्य 5 लाख से अधिक रोजगार सृजन करना व 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्राप्त करना। यह भी सही कथन है। सो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड खेल नीति 2022 में खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए किस पुरस्कार का प्रावधान है? तो किस पुरस्कार का प्रावधान है? जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार। जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार झारखंड की नई 2022 के संदर्भ में सही कथन है। झारखंड की नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन है। तो चलिए हम लोग कथन को देखते हैं। कथन क्या है जी? इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 10 करोड़ की लिमिट तक 20 से 25% सब्सिडी का प्रावधान है। तो ये हमारा यहाँ पे सही चीज़ है, सही कथन है। 5 वर्ष तक नेट जीएसटी 75%, ये भी सही बात है। 5 वर्ष तक स्टाम्प ड्यूटी की छूट, ये भी सही बात है। सो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर। झारखंड की पहली CSR नीति किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2020 ईस्वी में। झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में इथेनॉल उद्योग में निवेश पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रावधान है? तो 25% सब्सिडी तक। सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही कथन चुने? इसे 4 जुलाई 2022 के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लागू की गई थी। बिल्कुल यहाँ पे सही बात है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 तक कुल 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा के बिजली उत्पादक का लक्ष्य है। बिल्कुल सही बात है। इस नीति के तहत 1000 सोलर ग्राम की स्थापना का लक्ष्य है। बिल्कुल सही बात है। सो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में बने ऐसे वाहनों को प्रथम कितने खरीदारों को रोड टैक्स में 100%
तक की छूट मिलेगी, जिसका स्वीकृति झारखंड कैबिनेट द्वारा झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के तहत दी गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 10,000। अगला प्रश्न है एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2023 झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 झारखंड आईटी डाटा सेंटर और बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन नीति 2023 और झारखंड निर्यात नीति 2023 कब लॉन्च की गई? तो ये कब लॉन्च किया गया था? 15 नवंबर 2023 ईस्वी को। चलिए अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं। अगला चैप्टर है लोकसभा चुनाव 2024 और चूँकि ये आप लोग का रिसेंट का ही करंट अफेयर्स का सेक्शन है, तो यहाँ से पॉलिटी सेक्शन से एक प्रश्न देखिए आप लोग का हो सकता है मैं भी पूछा जाए। प्रश्न क्या है? 18वीं लोकसभा आम चुनाव 2024 में झारखंड की कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? तो झारखंड के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14। ये भी आप लोग का 1 और 5 में विभाजित है। एससी का रिजर्व 1 सीट है, एसटी का रिजर्व 5 सीट है। अगला प्रश्न है लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? और देखिएगा जो अभी आप लोग का जेपीसी सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था पीटी का, उसमें भी लोकसभा से डायरेक्ट एक प्रश्न पूछा ही गया था। तो कितना प्रतिशत मतदान हुआ है इस वर्ष? 66.19%। कितना? 66.19%। तो देखिए कितना 60% 100% में कम से कम 80-90 होना ही चाहिए, बट देखिए 66 हो रहा है, क्या किया जाए। अगला प्रश्न है लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में कुल कितने चरणों में मतदान हुआ है? कितने चरण में मतदान हुआ है? तो 4 चरणों में मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान निम्न में से किस चरण में झारखंड में मतदान हुआ? तो किस चरण में मतदान हुआ है? एक तो आप लोग का चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां चरण में। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में 13 मई 2024 को झारखंड के कुल 4 सीटों पर चुनाव हुआ। निम्न में से किन सीटों पर चुनाव हुआ? कब? 13 मई को। तो 13 मई को कहाँ कहाँ चुनाव हुआ था? खूंटी में, लोहरदगा में, पलामू में और सिंहभूम में। अगला प्रश्न है लोकसभा चुनाव 20 मई को कहाँ पे चुनाव हुआ था? 20 मई को चतरा, कोडरमा, हजारीबाग में। 20 मई को चतरा, कोडरमा, हजारीबाग में। अगला प्रश्न है देखिए जो छठा चरण 25 मई को चुनाव हुआ था। 25 मई को चुनाव कहाँ पे हुआ था? गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है 1 जून को चुनाव कहाँ हुआ था? तो जो 1 जून है, 1 जून को चुनाव हुआ था राजमहल, दुमका और गोड्डा में। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम किस तिथि का घोषित हुआ? तो 4 जून 2024 को घोषित हुआ था। कब घोषित हुआ था? 4 जून 2024 को। लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में झारखंड के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इस चुनाव में भाजपा को 8, जेएमएम को 3, कांग्रेस को 2, आजसू को 1 सीट प्राप्त हुआ है। तो ये तो खैर सही बात है। इस चुनाव में भाजपा को 9, झामुमो को 2, कांग्रेस को 2, आजसू को 1। तो ये हमारा ये चीज़ गलत कथन है। तो असत्य पूछा गया था, सो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा असत्य है। लोकसभा चुनाव 2024 के पश्चात नरेंद्र मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल में निम्न में से किसे महिला एवं बाल विकास विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? तो किनको बनाया गया? अन्नपूर्णा देवी को, जो कि 17वें लोकसभा में भी बनाए गए थे। अगला प्रश्न है लोकसभा चुनाव 2024 के पश्चात नरेंद्र मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल में निम्न में से किसे रक्षा मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है? तो रक्षा मंत्री का जो राज्य मंत्री वो संजय सेठ, रांची लोकसभा क्षेत्र। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में सर्वाधिक मतों से कौन विजय हुआ? लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में सर्वाधिक मतों से विजय अन्नपूर्णा देवी कोडरमा क्षेत्र से। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे कम मतों से विजय प्राप्त हुआ? तो नलिन सोरेन दुमका।
अगले चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, झारखंड बजट 2024-25। चलिए हम लोग इस चैप्टर को भी आखिरकार हम लोग देख ही लेते हैं। और जो अंतिम 2 चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न ही प्रश्न है यहाँ से। एक तो झारखंड बजट और एक है आर्थिक सर्वेक्षण। तो चलिए बजट के पहले प्रश्न को देखते हैं, जो कि 2024-25 का ये बजट का प्रश्न है। झारखंड बजट 2024-25 के संदर्भ में सही कथन चुनें। पहला का जो कि सही कथन चुनने के लिए बोला गया है, 27 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया था। बिल्कुल सही बात है। इस वर्ष कुल 1,28,900 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। यह भी बिल्कुल सही कथन है। झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हामिल कर बजट नाम दिया गया है। यह भी बिल्कुल सही कथन है। सो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। झारखंड बजट के संदर्भ में सही कथन चुनें। झारखंड बजट के संदर्भ में हम लोग को सही कथन यहाँ पे चुनना है। इस बजट में 91,831 करोड़ के राजस्व व्यय और 37,668 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव है। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। इस बजट में इतना करोड़ रुपये के राजस्व कोषीय घाटे का अनुमान है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। इस बजट में वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का विकास दर 7.7 रहने का अनुमान है। बिल्कुल सही बात है। सो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर। झारखंड बजट 2024-25 के संदर्भ में सुमेलित विकल्प चुनें। तो सामान्य प्रक्षेत्र जो राशियाँ यहाँ पे दी गई है वो सभी सही है। तो बिल्कुल सही बात है, सभी राशियाँ यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा का प्रतिशत अनुमानित है। तो कितना अनुमानित है? 2.02%। झारखंड बजट 2024-25 में वर्ष 2024-25 में राज्य का आर्थिक विकास दर 2011-12 के स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो कितने प्रतिशत? 7.7% रहने का अनुमान है। झारखंड बजट 2024-25 में वर्ष 2024-25 में राज्य का आर्थिक विकास दर वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत अनुमानित है? 9.8%। झारखंड बजट 24-25 में सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी यहाँ पे राजस्व जो सरकार का आय है ये सबसे बड़ा यहीं पे हस्तक्षेप है। अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 में सबसे अधिक राशि का प्रावधान किस प्रक्षेप के लिए किया गया है? तो आर्थिक प्रक्षेप के लिए किया गया है। बजट 24-25 में किसानों की ऋण माफ़ी की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है? 2 लाख रुपया कर दिया गया है। बजट 24-25 किसानों की गर्भवती महिलाओं व जच्चा बच्चा के लिए कितने रुपये की मातृ किट का प्रावधान किया गया है? तो 1,500 रुपया। बजट 24-25 के संदर्भ में शिक्षा व स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। बिल्कुल सही कथन है। राज्य में 15 डिग्री वार 4 महिला महाविद्यालयों की स्थापना। बिल्कुल सही कथन है। रिम पास में मेडिको सिटी का निर्माण। बिल्कुल सही बात है। सो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 24-25 में लाभुकों को जन वितरण प्रणाली में दुकानों से चावल व दाल के अतिरिक्त और क्या देने का प्रावधान किया गया है? तो सोयाबीन बड़ी। क्या चीज़? सोयाबीन बड़ी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में पहली बार निम्न में से कौन सा बजट बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल बजट। ये पहली बार बनाया गया है झारखंड में। बजट 24-25 में निम्न में 4G नेटवर्क आधारित ई पॉस सिस्टम लगाया जाएगा। तो जन वितरण प्रणाली।
बजट 24-25 के अनुसार 29-30 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 10 ट्रिलियन। कितना रखा गया है? 10 ट्रिलियन। तो इस प्रकार अब हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चुके हैं। ये हमारा अंतिम चैप्टर, जो कि झारखंड के जितने भी 15 चैप्टर करेंट अफेयर्स, जो आप लोग का रिसेंट करेंट अफेयर्स यहाँ पे आप लोग का जो जुलाई 2023 से जुलाई 2024 के बीच में जो आप लोग का डीएसपी की पाठशाला पुस्तक में प्रश्नों को यहाँ पे संकलित किया गया था, इस अंतिम पड़ाव क्षण पर हम लोग बढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार चलिए अब हम लोग जो अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन सेट तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और इसी प्रकार मैराथन सेशन जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का करंट अफेयर्स है, उसका भी एक मैराथन सेशन आप लोग को दे दिया जाएगा जस्ट इसके बाद ही। प्रश्न है, देखिए, निम्न में से किस तिथि को वित्त मंत्री रामेश उरांव द्वारा झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 विधानसभा में पेश की गई थी? कब पेश किया गया था? 26 फरवरी 2024 को और 27 फरवरी को इसे। अगला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 23-24 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? राज्य की विकास की गति तेज हुई है। बिल्कुल, ये हमारा सही कथन है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही कथन है। बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम हुई है। ये भी, क्या ये सही है? बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम हुई है। इसका आंसर तो आपसे अच्छा तो कोई बता ही नहीं सकता। भले किताबी में कुछ भी लिख दिया गया हो, डाटा सरकारी डाटा में, वो अलग मैटर है। तो इसे भी सरकार कहीं ना कहीं इसको भी मानती है कि बेरोजगारी दर है जो कि वो राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम हुई है। सो अगला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य का विकास दर वित्तीय वर्ष 23-24 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 8.7%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद में 22-23 में झारखंड का योगदान कितना रहा? तो कितना रहा? 1.62%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 98,649। 98,649। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार झारखंड में कर का मुख्य स्रोत क्या है? तो वाणिज्य कर। क्या चीज है? वाणिज्य कर। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत है? बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत आंका गया है जी? वन 1.7%। प्रश्न क्या है? झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है? 1.7% है। अगला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितनी है? तो 28.8%। कितना? 28.8%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य की ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में क्रमशः कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं? तो 35 व 8.7। 35 व 8.7 ग्रामीण और शहरी। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में मुद्रास्फीति दर वर्ष 22-23 में कितनी है? तो 6.1%। अगला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 23-24 के अनुसार राज्य के जीवीए में 22-23 में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तृतीयक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तृतीयक क्षेत्र में। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 23-24 के अनुसार वर्ष 22-23 में राज्य के जीवीए में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रहा है? तो 44.6%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 23-24 के अनुसार वर्ष 10 से 21 में झारखंड में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत रहा है।
36.6%। केंद्रीय जनजातीय मामलों में मंत्री अर्जुन मुंडा ने वन धन योजना के तहत खूंटी जिले के किस प्रखंड से देश की पहली मोती खेती योजना का शुरुआत किया? तो अड़की। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में वर्ष 21-22 में देश के 28 राज्यों में कौन से स्थान पर रहा? तो 25वें स्थान पर। कौन सा स्थान पर? 25वां स्थान। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूर्व में देश के 28 राज्यों में कौन से स्थान पर रहा? तो कौन सा स्थान पर रहा? 26वां स्थान पर। इस प्रकार हम लोग का जो झारखंड का करंट अफेयर्स 23-24 जुलाई 2024 तक अपडेटेड, जो कि डीएसपी की पाठशाला करंट अफेयर्स पुस्तक जो नवीनतम प्रकाशित पुस्तक 2024 का है, जिसमें कि 15 चैप्टर हैं और सारे चैप्टर को इस प्रकार हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो अगला जो मैराथन सेशन है वो आप लोग का प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, पहले जो आप लोग का झारखंड का सेक्शन था ये चीज़ कंप्लीट हो चुका है। अब बच गया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ये दोनों भी आप लोग का बहुत ही जल्द इसका भी मैराथन सेशन आप लोग को दे दिया जाएगा। तो चलिए, आई होप सो कि आप लोग का आज का दिन शुभ मंगलमय हो। और हमारी जेसीसी गुरुकुल प्लेटफॉर्म टीम मेंबर्स के तरफ से आप सभी को हमेशा हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने अपने एग्ज़ाम में फतेह हासिल करें, ऐसी शुभकामनाएं हमारे आप लोगों के साथ हमेशा इस प्रकार का बना रहेगा।